आज का हमारा एक चैप्टर है ए जर्नी इन अ ट्रेन, रेल की एक यात्रा। ये बहुत ही प्यारा चैप्टर है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। ये जो इंग्लिश होती है उसकी हम प्रोनाउंसिएशन देखेंगे कि पढ़ना कैसे है, इंग्लिश पढ़ना कैसे सीखें, और उसके साथ हम हिंदी भी देखेंगे, हिंदी कैसे पढ़ना सीखें। और जो वर्ड होते हैं उनके मीनिंग भी देखते चलेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड हैं केवल उनके, क्योंकि वीडियो लंबी ज़्यादा ना हो। तो इंग्लिश कैसे सीखें, इंग्लिश बोलना कैसे सीखें, पढ़ना कैसे सीखें, इस वीडियो में हम पूरा तरीके से सीख पाएंगे इस चैप्टर के माध्यम से। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए या वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। विनोद फिनिश्ड हिज वर्क, विनोद फिनिश्ड, विनोद ने समाप्त किया, हिज वर्क उसका काम, एट द ऑफिस, ऑफिस में, एंड वॉट ए फ्यू थिंग्स, एंड कुछ चीज़ें खरीदी, टू टेक बैक टू इंदौर, इंदौर को वापस के लिए उसने कुछ चीज़ें खरीदी। विनोद फिनिश्ड हिज वर्क एट द ऑफिस एंड वॉट ए फ्यू थिंग्स टू टेक बैक इट टू इंदौर। आपको इस तरह से ही पढ़ना है। फिनिश्ड, इसे फिनिश्ड पढ़ते हैं। इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ये फिनिश्ड ही होती है, और इसकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है केवल फिनिश होती है। हम ईडी को हटा दें तो ये फर्स्ट फॉर्म बन जाती है। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा ही हैड, उसके पास थे। अब अगर हम पढ़ें ही हैड, तो हैड का मतलब होगा उसके पास थे, लेकिन हम यहाँ पर पढ़ेंगे सेंटेंस के साथ। ही हैड कम ऑन एन ऑफिशियल विजिट टू भोपाल इन द मॉर्निंग एंड प्लान टू रीच होम बाय नाइट। अब हम पूरा तरीके से अलग अलग इसके मीनिंग के साथ देखेंगे। कम ऑन एन ऑफिशियल, वह आया एक ऑफिशियल विजिट के लिए। विजिट मतलब देखने को कहते हैं। इन भोपाल में, भोपाल को विजिट देखने के लिए। इन द मॉर्निंग, सुबह के टाइम। और उसने प्लान मतलब एक योजना बनाई। प्लान टू रीच होम बाय नाइट, उसने एक योजना बनाई कि वो घर नाइट में पहुंचेगा, अब हम उसे पूरी तरीके से प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश कैसे पढ़ते हैं, उसे पूरे सेंटेंस को एक बार पढ़ लेते हैं। ही हैड कम ऑन एन ऑफिशियल विजिट टू भोपाल इन द मॉर्निंग एंड प्लान टू रीच होम बाय नाइट। नेक्स्ट है एज ही रीच्ड भोपाल, जैसे वो भोपाल पहुंचा। एज ही रीच्ड भोपाल, एज जैसे, एज का मतलब हो गया जैसे, और ही हो गया वह, रीच्ड पहुंचा। ये सेकंड और थर्ड फॉर्म है, जैसा कि ऊपर फिनिश्ड में हुआ था। रीच मिस होता है हमारा पहुंचना। भोपाल आप जानते हैं रेलवे स्टेशन, जैसे रेलवे स्टेशन मतलब भोपाल का रेलवे स्टेशन हो गया। ही नोटिस्ड, उसने देखा, उस मतलब नोटिस किया, जैसे कि आपके टीचर जो हैं वो कहते हैं कि इसे नोट कर लो, तो ये नोटिस वही वाला है कि नोटिस, उसने सोचा, नोटिस किया। दैट का मतलब है यहाँ पे कि द ट्रेन वाज ओवर क्राउडेड, द ट्रेन जो रेल थी वो बहुत ही ज़्यादा भीड़ से भरी हुई थी। एंड इट वुड बी इम्पॉसिबल, ये और थोड़ा ये थोड़ा असंभव सा लग रहा था उसके लिए, फॉर हिम, उसके लिए, टू ट्रेवल बाय सेकंड क्लास में ट्रेवल करने के लिए। इम्पॉसिबल मतलब असंभव सा लग रहा था उसके लिए। अब हम इसकी प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश कैसे पढ़ते हैं, पूरे सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे पढ़ें उसे देख लेते हैं। एज ही रीच्ड भोपाल रेलवे स्टेशन ही नोटिस्ड दैट द ट्रेन वाज ओवर क्राउडेड एंड इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर हिम टू ट्रेवल बाय सेकंड क्लास। ठीक, अब अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी भी यहाँ पर नीचे दी है। अब ये पूरा पैराग्राफ हो गया, तो इसकी हिंदी भी हम देख लेते हैं। विनोद ने दफ्तर से अपना काम खत्म करके इंदौर ले जाने वाला कुछ सामान खरीदा, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था। तो चलिए हिंदी तो मैं बता ही रहा हूँ, उससे ही आप समझ सकते हैं। हम केवल इंग्लिश की बात करते हैं, क्योंकि जो बच्चों को प्रॉब्लम जो आती है ना, इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, हम उसे ही आज ख़त्म कर देंगे। तो नेक्स्ट है हमारा ही हैड नो टाइम। ही हैड मतलब उसके पास था, नो मतलब नहीं था, टाइम समय, उसके पास समय नहीं था। आइदर टू चेंज हिज ट्रेवल प्लान, आइदर मतलब उसका जो प्लान था ट्रेवल यात्रा, उसकी यात्रा को चेंज करने का भी उसके पास प्लान नहीं था। ही हैड नो टाइम आइदर टू चेंज हिज ट्रेवल प्लान, उसके पास समय नहीं था कि वो अपनी यात्रा चेंज कर सके, उसे बदल सके। और का मतलब हो गया या टू बाय अ न्यू टिकट, और उसके पास हम ये भी कह सकते हैं उसके पास टाइम नहीं था कि एक नया टिकट वो खरीद सके, और टू बाय अ न्यू टिकट। अब हम इसकी प्रोनाउंसिएशन देख सकते हैं कैसे पढ़ना है इसे। ही हैड नो टाइम आइदर टू चेंज हिज ट्रेवल प्लान
or to buy a new ticket. He noticed that, उसने नोटिस किया कि नोटिस सेकंड और थर्ड फॉर्म है, दैट का मतलब हो गया कि देयर वर, वहाँ थे, सम वैकेंट सीट्स इन द एसी कोच, उसने नोटिस किया वहाँ सम वैकेंट सीट थे, मतलब जो खाली सीट थे वो थे कहाँ थे, एसी कोच में थे, एसी कोच में थे। ठीक है, अब हम इसका पूरा एक बार पढ़ लेते हैं क्योंकि हम प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दे रहे हैं, कैसे पढ़ना है इंग्लिश के वर्ड को। ठीक है, ही हैड नो टाइम आइदर टू चेंज हिज ट्रेवल प्लान और टू बाय अ न्यू टिकट। ही नोटिस्ड दैट देयर वर सम वैकेंट सीट्स इन द एसी कोच। नेक्स्ट हमारा, he boarded the train and decided to travel in an AC coach. He boarded the train and decided to travel in an AC coach. उसने दोबारा निर्णय लिया कि वो एसी कोच में अब ट्रेवल यात्रा करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा, he intended to pay the difference as soon as the TTE arrived. Intended मतलब उसने सोचा, उसने एक निर्णय लिया या फिर अनुमान लगाया, इंटेंडेड टू पे द डिफरेंस एज सून एज द टीटी अराइव, जैसे ही टीटी आएगा उसे वो पैसे दे देगा, उसने ये निर्णय बनाया। नेक्स्ट हमारा हो गया, ही गोट इनटू द कोच एंड सेट डाउन ऑन वन ऑफ द टू वैकेंट सीट। ही गोट इनटू द कोच, वह कोच में गया और बैठ गया, कहाँ पर बैठा, ऑन वन ऑफ द टू वैकेंट सीट्स, वहाँ पर जो दो खाली सीट थी वहाँ पर वो बैठ गया। इसे पढ़ लेते हैं हम, ही गोट इनटू द कोच एंड सेट डाउन ऑन वन ऑफ द टू वैकेंट सीट्स। ओके, क्लियर। नेक्स्ट पे हम चलते हैं, ओके। द अदर पैसेंजर्स इन द कोच appeared to be rich businessmen. ये कोच में जो होते हैं वो बहुत बड़े बिजनेसमैन और रिच जो अमीर आदमी होते हैं वो जाते हैं उसमें, क्योंकि उसका टिकट जो है बहुत हाई लेवल का होता है, मतलब बहुत ज़्यादा महंगा होता है, कॉस्टली होता है वो, और वो भी वहीं बैठ गया। द अदर पैसेंजर्स, जो अदर मतलब अन्य यात्री थे, इन द कोच, वो अपीयर्ड मतलब लग रहे थे या प्रतीत हो रहे थे, टू बी रिच बिजनेसमैन, जो अदर यात्री थे वो बहुत ही रिच अमीर प्रतीत हो रहे थे। दे वर वेल ड्रेस्ड, उन्होंने अच्छे कपड़े पहने थे। जस्ट एज द ट्रेन वॉज अबाउट टू स्टार्ट, जैसे ही ट्रेन स्टार्ट होने वाली थी, जैसे ही द ट्रेन वॉज अबाउट टू स्टार्ट होने वाली थी, ए पुअरली ड्रेस्ड यंग मैन विद अ वार्म आउट सूटकेस जंप्ड इन एंड सेट डाउन। एक यंग मैन, एक मतलब योद्धा आदमी आता है, विद ए वार्म आउट सूटकेस जंप्ड इन एंड सेट डाउन। ओके, अब हम इसकी प्रोनाउंसिएशन अगेन देख लेते हैं क्योंकि हम यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन सीख रहे हैं, इंग्लिश कैसे पढ़ना है। द अदर पैसेंजर्स इन द कोच अपीयर्ड टू बी रिच बिजनेसमैन। दे वर वेल ड्रेस्ड जस्ट एज द ट्रेन वॉज अबाउट टू स्टार्ट। A poorly dressed young man with a warm out suitcase jumped in and sat down. Okay, clear? Next करते हैं। He looked as, वह लग रहा था जैसे, as मतलब जैसे मैंने आपको पहले ही बता चुका, if he had no job, वह ऐसे लग रहा था जैसे उसके पास कोई जॉब ना हो। He had no job, यहाँ पर ना हो, ठीक है, no job, वह ऐसे लग रहा था जैसे उसके पास कोई जॉब मतलब कोई काम ना करता हो। The young man कोट वॉज टाइट एंड शॉर्ट एट द बैक, जो योद्धा आदमी था वो, उसका जो कोट था वो कंधे पर, जैसे कि हम कंधे पर रख लेते हैं चीज़ें, तो उसका कोट कंधे पर रखा था, टाइट, एंड शॉर्ट एट द बैक कमर पर, यहाँ पर कमर के लिए कह दिया मैंने, कंधा होता है। ओके, हम इसे दोबारा से पढ़ लेते हैं। द मैन्स कोट वॉज टाइट एंड शॉर्ट एट द बैक। नेक्स्ट, he seemed to be a little out of place with all the rich people. He seemed में प्रतीत होना, इसका जो सिनोनियम था हमने appeared पढ़ा था ऊपर। He seemed to be a little out of place with all the rich people. वह बहुत ही अमीर आदमियों के बीच में था। Is the co-passengers around him,
उसके पास जो भी सहयात्री थे, को पैसेंजर से हो गया हमारा सहयात्री, अराउंड उसके आसपास जितने भी थे, अराउंड हिम। सम ऑफ देम स्टार्टेड विस्परिंग। विस्परिंग मिस होता है फुसफुसाना। कुछ ने फुसफुसाना स्टार्ट कर दिया, मतलब शुरू कर दिया आपस में। वाइल अदर फेल्ट अनकम्फर्टेबल। जब कुछ जो अन्य यात्री थे अनकम्फर्टेबल महसूस कर रहे थे, मतलब उसके बारे में कुछ अनकम्फर्टेबल कि ये यहाँ कैसे आ गया, कुछ उल्टा सीधा सोच रहे थे। ड्यू टू हिज प्रेजेंस, उसे देखने के बाद। ठीक। टू ऑफ द पैसेंजर्स स्टॉप रीडिंग न्यूज़पेपर एंड लुक्ड अप एंड डाउन एट द यंग मैन एंड देन स्टार्टेड रीडिंग अगेन। टू ऑफ द पैसेंजर्स स्टॉप, मतलब दो, जो सभी पैसेंजर थे उनमें से दो जो सभी न्यूज़ पढ़ रहे थे वहाँ पे, लेकिन दो ने न्यूज़ पढ़ना रोक दिया और उन्होंने लुक मतलब देखा, उस यंग आदमी को देखा, एंड देन स्टार्टेड अगेन। लेकिन फिर से उन्होंने न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दिया। विनोद वाज सरप्राइज्ड टू सी सच ए मैन इन एन एसी कोच। विनोद जो था वो बहुत ही ज़्यादा भौचक्का था देखने के बाद, वहाँ पर जो आदमी थे एसी कोच में, उन्हें देखने के बाद बहुत ही भौचक्का था। अब हम इस पूरे पैराग्राफ को दोबारा से पढ़ लेते हैं क्योंकि हम प्रोनाउंसिएशन सीख रहे हैं। He seemed to be a little out of place with all the rich people as co-passengers around him. Some of them started whispering while others felt uncomfortable due to his presence. Two of the passengers stopped reading newspaper and looked up and down at the young man and then started reading again. Vinod was surprised to see such a man in an AC coach. Okay. लेट्स नेक्स्ट हम करते हैं। ओके क्लियर। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ। ही रिकॉल्ड हाउ क्राउडेड द ट्रेन वॉज। उसने दोबारा बोला इतनी ट्रेन क्यों भरी थी, उसने दोबारा बोला। ही रिकॉल्ड बोला हाउ, इतनी, यहाँ पर जो हाउ है वो इतनी में आएगा, ना कि कैसे। हाउ का मतलब कैसे होता है, लेकिन यहाँ पे इतनी में आया। क्राउडेड भीड़, ट्रेन में इतनी भीड़ क्यों थी, कैसे थी। वट ही वंडर्ड, वह भौचक्का आश्चर्यचकित हुआ। लेकिन वट का मतलब होता है लेकिन। इफ द यंग मैन वुड बी एबल टू पे द फेयर फॉर द एसी क्लास, वह बहुत ही आश्चर्यचकित था कि यह यंग मैन, जो वो यंग आदमी था, कि वो इसका एसी कोच का जो फेयर मतलब किराया होगा उसे देने के योग्य होगा। एबल मिस होता है योग्य या नहीं, वो चक्के थे। वट ही वंडर्ड इफ द यंग मैन वुड बी एबल टू पे द फेयर फॉर द एसी क्लास। नेक्स्ट हमारा विनोद थॉट परहैप्स द यंग मैन एक्सपेक्टेड। विनोद ने कुछ ऐसा सोचा जैसे वो कि नबी हो या फरिश्ता हो, या विनोद ने उसके बारे में कुछ ऐसा सोचा। The young man expected that no more would come to check the ticket and he would be able to travel even without a ticket. विनोद ने सोचा कि यहाँ पर that expected है, यहाँ पर कोई भी टिकट चेक करने के लिए नहीं आ रहा है, और यह है विदाउट अ टिकट। ये जो ट्रेवल कर रहा है आदमी, जो कि पुअर लग रहा है, गरीब लग रहा है, वो एक विदाउट ए टिकट ट्रेवल कर रहा है। वट जस्ट आफ्टर हाफ एन आवर, वट लेकिन, जस्ट कुछ आधे घंटे बाद, द टीटी अपीयर्ड। टीटी जो होता है, जो टिकट चेक करता है, वो प्रतीत हुआ मतलब दिखाई दिया। विनोद हेल्ड आउट द टिकट एंड द मनी टू पे द डिफरेंस। विनोद ने टिकट दिखाया। विनोद के पास टिकट था, लेकिन वो जो टिकट था वो उसका एसी कोच का नहीं था। उसका जो टिकट था सेकंड क्लास का था, लेकिन सेकंड क्लास बहुत ज़्यादा भरी हुई थी। यहाँ पर विनोद ने उसे टीटी को अपना टिकट दिखाया एंड द मनी टू पे द डिफरेंस, और जो बाकी का पैसा था उसने उसे दे दिया, टीटी को दे दिया। अब हमारा नेक्स्ट, इसे हम प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं इसकी, क्योंकि हम इंग्लिश पढ़ना सीख रहे हैं। कैसे उसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं। आप मेरी प्रोनाउंसिएशन को देख के अपनी प्रोनाउंसिएशन ठीक कर सकते हैं, कैसे इंग्लिश बोलना पढ़ना है। ही रिकॉल्ड हाउ क्राउडेड द ट्रेन वाज।
What he wondered if the young man would be able to pay the fare for the AC class. Vinod thought perhaps the young man expected that no more would come to check the tickets and he would be able to travel even without a ticket. But just after half an hour, the TTE appeared. Vinod held out the ticket and the money to pay the difference. नेक्स्ट पैराग्राफ, ओके क्लियर। नेक्स्ट पैराग्राफ पे हम आ जाते हैं। अब द यंग मैन सैट स्टिल, यंग मैन जो था वो एक योद्धा आदमी जो था वो अभी भी बैठा है। हैड ही नो टिकट एट ऑल, उसके पास कोई टिकट नहीं है फिर भी। विनोद वंडर्ड व्हाई ही वाज सो काम, विनोद आश्चर्यचकित हुआ कि वो इतना काम कैसे है, वो इतना शांत कैसे है, वो चिंतित क्यों नहीं है। इज ही नॉट अफ्रेड ऑफ द लॉ, क्या वह किसी प्रकार के कानून से नहीं डरता है। क्या यहाँ पर इज हमारा पहले है तो यहाँ पर क्या आएगा, क्या वह अफ्रेड का हो गया डरता है, क्या वह किसी प्रकार के कानून से नहीं डरता है। विल ही पे द पेनल्टी फॉर ट्रेवलिंग विदाउट अ टिकट, क्या वह जो पेनल्टी होती है ट्रेवलिंग यात्रा विदाउट अ टिकट की वो सैरी दे पाएगा, क्या यह देगा या नहीं। नेक्स्ट हमारा है द टीटी मूव्ड टुवर्ड हिम, टीटी उसकी तरफ घूमा, उसकी टुवर्ड होता है हमारा एक डायरेक्शन की तरफ एम करना, तो हम टुवर्ड यूज करते हैं, टुवर्ड हिम एंड ही सोड द टिकट एवरी कामली। टीटी जैसे ही उसकी तरफ घूमा तो उसने अपना टिकट दिखाया वेरी कामली, बहुत ही शांत तरीके से अपना टिकट दिखाया। ही हैड अ वैलिड टिकट फॉर ट्रेवलिंग इन द एसी कोच, उसके पास एक वैलिड टिकट था जो कि वैलिड होता है एसी कोच का ट्रैवलिंग करने के लिए, बहुत ही वैलिड टिकट था। तो हम एक बार इसे प्रोनाउंसिएशन कर लेते हैं क्योंकि हम इंग्लिश सीख रहे हैं। आप जैसे मैं बोल रहा हूँ आप एक बार ऐसे ही साथ में बोलेंगे तो आप अपनी इंग्लिश को कैसे पढ़ते हैं वो बहुत इम्प्रूव कर पाएंगे। द यंग मैन सैट स्टिल हैड ही नो टिकट एट ऑल, विनोद वंडर्ड व्हाई ही वाज सो काम। यहाँ पर हम इसे पढ़ेंगे काम, यहाँ पर जो एल होता है हमारा ये साइलेंट है तो हम इसे केवल काम पढ़ेंगे। इज ही नॉट अफ्रेड ऑफ द लॉ, विल ही पे द पेनल्टी फॉर ट्रेवलिंग विदाउट अ टिकट। द टीटी मूव्ड टुवर्ड हिम एंड ही सॉ द टिकट वेरी कामली। ही हैड अ वैलिड टिकट फॉर ट्रेवलिंग द एसी कोच, उसके पास एक वैलिड टिकट था एसी कोच में ट्रेवलिंग करने के लिए। तो आज की हमारी कहानी खत्म हुई। तो आशा करते हैं आई होप दैट यू विल बी लर्निंग समथिंग फ्रॉम दिस and hope you subscribing the channel if you think that it is valid for you and it is valuable for you. Okay, thank you for watching this video. इस टाइम राइट लिखा नहीं जा रहा कुछ। ओके, थैंक यू।